नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशन लाइव की ड्राइव चल रही है जिसमें हमने दिल्ली के तमाम स्कूल्स कवर किए और आगे भी हम कर रहे हैं। इसी में आज हम मौजूद हैं माता विद्या देवी पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल अंजू अलंकृता जी से और जानेंगे उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, मैम का अनुभव कैसा रहा एजुकेशन में आने के बाद से और इस स्कूल के साथ जुड़ने के बाद से उनका कैसा एक एक्सपीरियंस और जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ डील किया उसके बारे में। वेलकम मैम। नमस्कार। तो मैम मैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि स्कूल है और अभी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्कूल्स कवर किए, तो हमारा सबसे पहला सवाल यही रहता है कि एक एजुकेटर का या एक प्रिंसिपल का उस पोजीशन पे बैठने के बाद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कुछ, और उनका एक अलग ही एक अनुभव रहता है। थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। मेरा पहला जो जॉब था दैट वाज इन पंजाब पुलिस, सो इन द ऑफिसर कैडर, बट आई कुड नॉट कंटिन्यू देयर। कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ अलग बातें थी। उसके बाद आई वाज अगेन सिलेक्टेड एज अ डेटा ऑपरेटर इन अ स्कूल और इन अ डीसी ऑफिस। लाइक आफ्टर दैट आई हैड टू क्विट दैट जॉब, क्योंकि मेरी शादी एक बड़ी फैमिली में हुई जहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच के बैठे थे कि घर में एक नई बहू पढ़ी लिखी आई है तो हमें पढ़ाएगी। दैट इज़ द वे हाउ आई केम इन टू एजुकेशन। आई वॉज नॉट रेडी फॉर लाइक जिसके लिए पहले, लेकिन लेटर आई रियलाइज़ कि एजुकेशन वॉज माई पैशन। और हमारे कंट्री में एक ये बहुत ख़राब बात है कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं दुनिया को बताती हूँ कि हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपना करियर कहाँ लेके जाना है। सो वी मेक श्योर जहाँ भी काम करें, हमारे स्कूल में स्पेशली हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं कि बच्चों पे वो ध्यान दें कि बच्चे आपके किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या उनके अपने इंटरेस्ट है। अभी क्या होता है मोस्टली, अभी तो कोविड के टाइम में तो वैसे भी बच्चों पे बहुत प्रेशर रहा, पेरेंट्स उनके सर पे रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। ऑल टाइम दे आर आफ्टर देम फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंस, जैसा दौड़ चल रही है। और मेरी इस आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज पेरेंट्स के लिए यही चाहूँगी मैं देना कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा छूट दें, थोड़ा उन्हें सोचने समझने की वो दें, उनको कोशिश करने की एक जगह दें जहाँ वो अपने आप को ले जाना चाहते हैं और उनका खुद का क्या स्टैंड रहता है, एक बार उसके लिए थोड़ा सा स्पेस दें। बच्चे अपने आप अपनी मेहनत कर पाएँ। आप जैसे स्कूल का बच्चा स्कूल से गया, घर पे काम करता है, हम लोग कोशिश करते हैं स्कूल के अंदर कि हर चीज़ को बहुत प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू करवाएं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू कराएं। बहुत सारी मेथड्स हैं टीचिंग में, देयर इज़ लाइक इतना कुछ है तरीके से समझाने का, और हम पूरी कोशिश करते हैं। एज अ प्रिंसिपल भी मैंने हमेशा से ये चाहा कि बच्चे एक्सपीरियंस से अपने लर्न करें। बुकिश नॉलेज कुछ भी नहीं है, 8 किताबें पढ़ना इज़ नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि हमने ये प्रूव भी किया कि बच्चा अगर रीडिंग लर्निंग में अच्छा है तो वो कुछ भी कर लेगा। लेकिन ये बात पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो रैट रेस जो मार्क्स का है उससे हट ही नहीं रहे दिमाग। और कोविड के टाइम में बच्चों के पास पेरेंट्स इतने ज़्यादा रहे कि उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया कि कोई ऐसा समय बच्चे को वो ऑब्ज़र्व करें या बच्चे के साथ बिताएं। वो 5 मिनट का टाइम जो उनको कभी नहीं मिलता, वो 5 मिनट का टाइम क्या होता है कि जब बच्चा ना तो पढ़ रहा है, ना टीवी देख रहा है, ना मोबाइल देख रहा है, ना खा रहा है, ना वो आपसे कोई डिमांड कर रहा है, वो खुद इंटरेस्ट लेकर के अपने आप से क्या चीज़ करता है। मैं इतने पेरेंट्स के सेमिनार्स कर चुकी हूँ, इतने पेरेंट्स से मिल चुकी हूँ। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, हार्डली 1% जो ऐसा टाइम अपने बच्चे के साथ बिताते हैं और उनको चांस देते हैं कि वो खुद से जिस चीज़ को चाहते हैं उसको एक्सेल कर सकें। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, एक बच्चे के पेरेंट को उनको लेके जाना था इसमें बर्ड सेंचुरी में, लेकिन टीचर का प्रेशर था कि उनको होमवर्क ज़रूर करके लाना है। तो एक स्पेशल एफर्ट किया गया कि उसका मैथ्स का होमवर्क, इंग्लिश का होमवर्क, साइंस का होमवर्क वे डिज़ाइन इट इन अ वे कि वो वहाँ बर्ड सेंचुरी में रहते हुए बर्ड वॉच करते हुए कर पाए। देयर आई लर्न कि बच्चों को उनके हिसाब का होमवर्क दिया जाए, क्रिएटिव लर्निंग होना चाहिए और उनको उनका स्पेस देना चाहिए। वो जो मी टाइम हम बोलते हैं ना, आपको मी टाइम चाहिए, मुझे चाहिए, तो क्या बच्चे को नहीं चाहिए? बच्चे को चाहिए। तो डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे, मैम आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स उनको डॉक्टर्स बनाना चाहते थे, लेकिन वो उनसे कहीं ज़्यादा बेटर साइंटिस्ट बने, लेकिन उनको पहचाना गया। तो स्कूल एक ऐसी प्यारी जगह होती है, बहुत अच्छी जगह होती है, इम्पॉर्टेंट जगह होती है लाइफ में, जहाँ पर बच्चे को अगर ढंग से पहचान लिया जाए तो बहुत अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकता है। और बेसिकली जो मोटिव होना चाहिए पेरेंट्स का और हमारा, वो ये होना चाहिए बच्चा किसी भी फील्ड में काम करे, वो जब हम जिंदा ना रहें वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे। और खुश वो तब रहेगा
जब उसको उसकी चॉइस का प्रोफेशन मिलेगा, और उसके लिए हम आज उसको तैयार करेंगे। कोविड की खराबी ये थी कि पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर रखा और बच्चे अभी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, और इसलिए वो कई बातें नहीं भी मानते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आए। लेकिन अच्छी चीज़ कोविड में एक और आई कि वो अपने आप इंडिपेंडेंट बहुत हो गए हैं बच्चे। कोई काम को करने के लिए वो खुद से उठकर काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लैकिंग थी। हमारे यहाँ एक कल्चर पैदा हो गया कि सब कुछ है ना बच्चे को किया हुआ मिलना चाहिए, स्कूल में अपने आप से कुछ नहीं करेगा, हम स्कूल में फ़ीस पे कर रहे हैं तो बच्चा, हम जापान की बात करते हैं लेकिन हम उस मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से घबराते हैं क्योंकि पेरेंट्स हमारे को सहयोग नहीं देते। राइट। तो मैम हम हाँ जी, तो मैम इसी के ऊपर मैं आपके साथ एक सेकंड क्वेश्चन लेना चाहूँगी। हमने बहुत सारी बातें की, आपके एक्सपीरियंसेस में आपने मुझे बताया कि क्रिएटिव लर्निंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट मैम। तो मैम मैं अब हम आ जाती हूँ स्कूल पे, मैं थोड़ा स्कूल के बारे में बात करूँगी। तो मैम मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि माता विद्या देवी स्कूल क्या ऐसे रिसोर्सेज और क्या ऐसे इक्विपमेंट्स कह लीजिए या क्या क्या चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करता है जिससे आप जिस नॉलेज की बात करें वो हम बच्चों को देते हैं? देखिए, हम लोग एक शुरुआत में जैसे बच्चा स्कूल आता है, मॉर्निंग में असेंबली में आता है, तो असेंबली भी हमारी डिज़ाइंड होती है। असेंबली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम करवाते हैं जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम बच्चों को हेल्प करती हैं। बच्चों के जो स्टेज के जो फियर है उसको ख़त्म करते हैं, बच्चे टर्न वाइज पार्टिसिपेशन करते हैं। बहुत सारे हम इसमें अभी जो प्रोग्राम्स हम करते हैं ऐसे जिनमें बच्चे आके अपना जिस भी फील्ड में वो चाहें दिखाना। कुछ बच्चे हैं जो स्पोकन बहुत अच्छा, जिनका पार्ट है, हिंदी अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा, उनकी शैली बहुत अच्छी है, वो बोल पाते हैं। कुछ अपने डांस के थ्रू आते हैं, कुछ बच्चे अपने अचीवमेंट्स जिनकी स्पोर्ट्स में रही है उसके बारे में बताते हैं। मतलब वी गिव देम चांस टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये तो असेंबली की बात है। प्लस असेंबली में कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो उनको फिजिकली फिट रहने के लिए ज़रूरी है, जो बच्चों को लर्निंग में हेल्प करते हैं। ऐसी यूनिक एक्सरसाइजेज हम कराते हैं। अगर गेम्स की बात भी करें तो वो बहुत वाइटल है, और हमारे यहाँ रेगुलर पीरियड हैं गेम्स के, और उसमें वो ऐसा नहीं है कि बच्चों को गेम्स का पीरियड दिया और छोड़ दिया गया, ऐसा यहाँ नहीं करते। दो वी आर अ सेकेंडरी स्कूल, हमारे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना बिग बजट स्कूल है या बहुत बड़ा जगह है, फ़र्क पड़ता है कि आप काम को करवा कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर एक यूनिक तरीके से स्टडी कराई जाती है, और स्टडी इज़ नॉट ओनली स्टडी अबाउट बुक्स, इट इज़ अबाउट लर्निंग अबाउट एवरीथिंग। चाहे वो उनका फिजिकल डेवलपमेंट है, आपने देखा भी होगा हमारे कोचेस बहुत डिफरेंट तरीके से उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे बच्चों के जॉइंट्स सारे मसल, कभी हम टारगेट करते हैं जॉइंट को, कभी सारे बॉडी के मसल्स को, कभी ब्रेन एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ खेल रहा है, वो सारा टारगेटेड स्टडी होता है, प्लान्ड होता है। हाँ, मैं आपके आंसर से बस एक चीज़ बहुत अच्छे से ग्रैब कर पा रही हूँ, और वो ये है कि हम हर नॉलेज को, चाहे वो नॉर्मल थ्योरेटिकल नॉलेज ही क्यों ना, हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली करा रहे हैं, राइट मैम। तो मैम यहाँ पे हम प्रैक्टिकल नॉलेज में जब हम बात करते हैं तो हम डेफिनेटली रूम्स, लाइक एक्टिविटी रूम्स के बारे में बात करते हैं, तो मैम हमें थोड़ा उनके बारे में बताइए। मैम देखिए, जो भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, अब एक्टिविटीज़ का पर्पस अल्टीमेटली लर्निंग ही होता है। यस। अगर आप बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स सिर्फ शो के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ जी। हमारे बच्चे जाते हैं, बनाते हैं और खुद ही उन टीचिंग एड्स को यूज़ करते हैं। yes. तो वी फोकस ऑन टीचिंग देम स्टेप बाय स्टेप, एंड वी प्रोवाइड देम थिंग्स। यहाँ जो भी उनको मटेरियल चाहिए वी प्रोवाइड देम विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। दे क्रिएट देयर क्रिएटिव, दे मेक इट हियर एंड दे टीच इट, एंड दे डू इवन समटाइम वी प्रमोट peer learning also, peer tutoring also. People यहाँ पे avoid peer this thing. People avoid it, but this is wonderful. This is really nice. लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चे जो अच्छे हैं, एक्सीलेंट, उनको ये नहीं है कि वो बताएंगे आपस में, शेयर करेंगे, मैंने ऐसा किया तो आप भी ऐसे करें। तो उससे एक तो अब ये थोड़ी है कि बच्चा जब कॉर्पोरेट में जाएगा तभी ट्रेन होगा। तो कुछ कोऑपरेटिव गेम्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, अच्छा, एडवांस लेवल थोड़ा सा। मैम जैसे लैब्स की बात करें तो हमारी साइंस लैब है, तो ऐसा नहीं कि टीचर ही सेट करेगा माइक्रोस्कोप, बच्चे भी करेंगे। तो हर चीज़ को खुद से रखना, खुद से करना, ये सिखाते हैं। मतलब अपना सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर बात करते हैं हम, अगर जैसे लाइब्रेरी की बात करते हैं तो बच्चों को ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि क्लास 7 में है तो आपको ये वाली किताबें पढ़नी है, 8 में है तो आपको ये वाली किताब पढ़नी है, ऐसा नहीं है। दे पिक अप बुक ऑफ देयर चॉइस। अगर लगता है कि इसमें एक बार को तो लाइब्रेरी में पढ़ लिया, उसके बाद जब घर के लिए इशू करते हैं या क्लासरूम के लिए इशू करते हैं तो उसमें दे कैन राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स, अपना टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं। हर बच्चे का लेवल डिफरेंट है, तो दे शुड गो फॉर रीडिंग ऑफ देयर चॉइस। यही फ्रीडम हम बुक्स में नहीं देते।
हाँ हम सिलेबस एक जैसा देते हैं, Yes. जिससे हम कोशिश करते हैं कि उनका लेवल एक जैसा एज के अकॉर्डिंग मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को अपनी मर्जी की किताब कुछ पढ़नी है, जो फैसिलिटी उनको घर में नहीं है वो हम यहाँ स्कूल में देते हैं। ऑलराइट। तो और कंप्यूटर लैब में भी फ्रीडम है बच्चों को, हमारे बच्चे काफ़ी काम आप आजकल जैसे मोबाइल पे बहुत काम कर टेक्नोलॉजी का, यस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। उनके हमने इकट्ठे पीरियड्स लगाए, जैसे 2-2 के सेट में पीरियड्स लगा रखे, सो दैट दे गेट एम्पल टाइम टू लर्न एवरीथिंग। राइट। So these were all the labs and activity rooms you were talking about. Everything is activity based. Yes. और रूम्स भी आपने देखे हैं, क्लासरूम भी हमारे काफ़ी एयरी हैं और लाइट प्रॉपर है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का ध्यान, वो तो इंफ्रा तो सभी लोग देते हैं। Yes मैम। इवन सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखते हैं हमारे। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे जो वॉशरूम्स हैं काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। हाँ जी, और हाँ अच्छे से मेंटेन्ड है। छोटे बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन वॉशरूम्स हैं हमारे पास। और टाइम टू टाइम का हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मैम ये जितना भी आपने मुझे बताया, ये सारा का सारा एक अपीयरेंस के लिए जो नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं या जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं या इक्विपमेंट्स हम दिखा रहे हैं, ये सब हो गई बाहरी नॉलेज कि बच्चे अपने आप से प्रैक्टिकल करें। इंटरनल के लिए मैम या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एक कंटेंट एक बोलते हैं जो पॉइंट है वो ये है कि मैम मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ पे हम बच्चों के कैसे काम करते हैं। बिकॉज स्कूल जाते हैं बच्चे और उनको कहा जाता है कि शिक्षा का मंदिर है वो, बट मैम अब क्या हो गया, वो चीज़ें भी थोड़ी ओल्ड हो गई कि शिक्षा का मंदिर। अब क्या है कि हमें थोड़ा मॉडर्न तरीके से उन्हें डिसिप्लिन बनाना है। ऐसा नहीं करना कि तुमको सीखना ही है, उनके ऊपर सख्ती नहीं बरतनी। तो उसके लिए कितना लाइट और मैम देखिए, सख्ती नहीं बरतते हैं। और दूसरी बात है कि मॉडर्नाइजेशन जितना भी हो, आई बिलीव कि हमें अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है और छोड़ने भी नहीं देना। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज के टाइम में है, अगेन फिर पेरेंट्स के लिए मैसेज रहता है कि बच्चों को सबसे पहले वैल्यू करने सिखाइए। वैल्यूज़ देने से बच्चा वो कभी नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो वो देखता है। तो सबसे पहली चीज़ है हमें उनके पेरेंट्स का वैल्यू कराना चाहिए। मैंने एक बहुत छोटा सा एक प्रेयर लिखा है, उसमें हमने संस्कृत का लिया है पहले से, वो मैंने नहीं लिखा, वो तो ऑलरेडी है, अन्नम परम ब्रह्म स्वरूपम। उसके बाद एक छोटा सा बच्चे प्रेयर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, सबसे हमारा पेरेंट्स के साथ जुड़ाव किस चीज़ का होता है? पहला बच्चे और माँ का रिश्ता होता है भोजन का, राइट। तो वो हमेशा वैल्यू रहनी चाहिए उसकी। तो हम बच्चों को जैसे हम बिठाते हैं खाना खाने के लिए, उससे पहले उनको शांत कराया जाता है, उनको हाथ जोड़ के बिठाया जाता है, उनको हम लोग सिखाते हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, हाउ टू बी लाइक थैंकफुल टू द पीपल दोज हु प्रोवाइड यू फूड। तो पहली लाइन होती है कि अन्नम परम ब्रह्म स्वरूपम, भगवान अन्न का ही रूप है और उसी में सब कुछ समाया। हम अन्न को उगा सकते हैं, बना नहीं सकते मैम, ये नेचर ने दिया है। तो सबसे पहले तो गॉड का थैंक्स करें, उसके बाद अपने माता पिता का थैंक्स करें जिन्होंने कमाया आपके लिए। और हो सकता है आप घर में आंटी बना रही है, कुक बना रही है, दादी खाना बना रही हैं, या पापा बना रहे हैं, दादा बना रहे हैं, आजकल तो सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप उनका भी थैंक्स करें जिन्होंने खाना बनाया। तो अगर आप ये बात घर पे जाके बोलते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छे मन से खाना बना कर देंगे। एंड देयर इज साइंस बिहाइंड। आप देखिए बहुत सारे कंट्रीज इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। मॉडर्न होना इज़ नॉट बैड, बट मॉडर्न होकर के अपने कल्चर को, अपने इस ग्रेटिट्यूड वाली हैबिट को छोड़ना इज़ रॉन्ग। तो वी टेक केयर कि उसके बाद वो उनका धन्यवाद करें। फिर वो बताते हैं कि अच्छा खाना, अब जो भी मैं खाना खा रहा हूँ वो जैसा भी है, अब वो अच्छा खाना है और वो जाकर मुझे बॉडी में फ़ायदा करने वाला, राइट। तो वो फ़ायदा करने वाला खाना, तो ऑब्वियसली अगर मैगी रखी होगी तो दे नो इट कि दिस इज़ नॉट गुड फूड फॉर मी। लेकिन अगर उसमें बहुत सारी सब्जियां डली हुई हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी डाइजेस्टेड वेल। तो वी डोंट से नो कि ये डू दिस एंड डोंट डू दिस, instead we tell them what is right and what is wrong for them. So we believe in teaching them that way. They should have this idea what is right and what is wrong. Otherwise आपको खुद को सेल्फ एनालिसिस करना कभी नहीं आएगा। बेस्ट आप अल्टीमेट कब लर्निंग पर पहुंचते हैं, लर्निंग लेवल पर, व्हेन यू स्टार्ट करेक्टिंग योर सेल्फ। तो हमेशा तो पेरेंट्स या टीचर्स नहीं होते। तो ये देखा है जब बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस हम खाने से कराते हैं, फिर वो ये इस बात का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये खाना मिला, थैंक यू कि हमें दिया और हमें ये खाना अच्छे से लगने वाला है। फिर वो बिना बोले खाना खाते हैं, चुपचाप अच्छे से च्यू करते हैं। वो उसमें भी साइंस है। खाली पढ़ाओगे च्यू इट these many times, that won't work. Teachers sit with them, they also share details. This is a very very small thing. People take it lunch as a जनरली स्कूल में क्या करते हैं, 15 मिनट का लंच ब्रेक दिया, जबकि 20 मिनट में हमारे मैसेज जाता है ब्रेन को कि हम खाना खा के वी आर सेटिस्फाइड। तो उसमें क्या है, आप उनको माइंडफुल ईटिंग सिखाते हैं। माइंडफुल ईटिंग कैसे होगी? जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो उसके बाद
हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की सिर्फ बात करते हैं। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग हियर इज़ कि आप एक छोटी से छोटी चीज़ में प्रैक्टिकल नॉलेज और उनको सिखा रहे हैं। वो अगर चल भी रहे हैं तो आप उसमें भी सिखा रहे हैं, खा रहे हैं उसमें सिखा रहे हैं, लिख रहे हैं उसमें सिखा रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग मैम। तो मैम मैं अब ये इंटरव्यू एक एंड करना चाहूँगी एक लास्ट क्वेश्चन को लेकर कि मैम पेरेंट्स और बच्चों को लेकर आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, तो मैम आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो आज बच्चों को एक साइकोलॉजिकली तरीके से समझने की कोशिश करें? हालांकि दिस हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव, नो डाउट, पीपल हैव स्टार्टेड changing, people have started understanding their students, their kids, but ma'am still somewhere they try to impose some things sometimes, आज भी वो कल्चर चल रहा है जब imposing का कल्चर ख़त्म नहीं हुआ है। How would you give them a message? What kind of message? See, हम लोग पेरेंट्स का टाइम टू टाइम यहाँ पर वर्कशॉप्स भी कराते हैं, समझाते हैं कि बच्चे के साथ डील कैसे करना है। जो इश्यूज़ बच्चों के साथ पेरेंट्स को आ रहे हैं, हर बच्चा डिफरेंट होता है और पेरेंट कभी भी ये कोशिश नहीं करते जब तक वो ट्रेन नहीं होते कि हमें अपने बच्चे के साथ डील कैसे करना है। आज भी हमारे यहाँ जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं तो वो सब क्या देखते हैं कि उसका बच्चा ये कर गया, मेरा बच्चा क्या करेगा, और दूसरा फोकस होता है उनका कि फाइनेंशियली बच्चा कैसा होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हम नहीं करते क्लासेस के अंदर, वो कि स्कूल्स के अंदर बहुत बड़ी कमी है। और एक मैं आई वॉज गोइंग टू वन बुक फ्यू डेज़ बैक, वो था साइकोलॉजिकली आपको कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना है, कैसे उसको समझाना है बच्चे को, तो उसके लिए कुछ लेक्चर्स कराए जाने चाहिए। तो हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप फाइनेंसेस को छोड़ दीजिए, एक बच्चा क्या कमाएगा इस तरह से इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बच्चे को मत पालिए। लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बच्चे को पालते हैं कि हम इस पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो कल को ये इतना कमा करके देगा। सो वो कहीं ना कहीं बच्चे की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपने काफ़ी जगह सुना होगा, कोविड में भी काफ़ी केसेस आए इस दौरान कि बहुत सारे अच्छे जो पोजीशंस के लोग थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो दे वर ट्रेन टू सक्सीड, दे वर नेवर ट्रेन टू फॉल डाउन, टू फेल। हमारे यहाँ हम बहुत छोटी छोटी कोशिशें जैसे आपने की, फेलियर को फेस करना सिखाया जाता है कि फेल हो गए नो प्रॉब्लम, दोबारा करिए। इसकी प्रैक्टिस मॉर्निंग से शुरू हो जाती है। बच्चा लेट आता है स्कूल में, कभी लेट हो गया तो हम ये नोटिस करते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली लेट नहीं आ रहा है, वो फ्रीक्वेंट ऐसा काम ना करे, वो कभी कभी लेट हो रहा है तो लेट द चाइल्ड कम इन, वी आस्क देम। हमारे टीचर्स ड्यूटी पर रहते हैं, वो पूछते हैं कि आप क्यों लेट हैं, एंड वी लेट द चाइल्ड कम इन, एंटर द स्कूल। बस थोड़ा डिसिप्लिन इज़ गुड थिंग, लेकिन ओवर डिसिप्लिन इज़ नॉट गुड। उसमें क्या बच्चा हो सकता है सही काम करके आ रहा हो, कुछ बिजी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, तो एक छोटी छोटी चीज़ें पेरेंट्स के साथ मिलकर समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आप डिसिप्लिन बनाएं, लेकिन उनको कंट्रोल करने की उनकी लाइफ को कोशिश ना करें, कि आप बच्चे को उसका स्पेस दें, उसका काम देखें, डायरी देखें। जैसे अक्सर आपने कहा कि बनाने वाली कोशिश थी, पेरेंट्स कहते हैं स्कूल में क्या पढ़ाया टीचर ने, तो आगे से हम और पढ़ाएंगे, 1 ट्यूशन 2 ट्यूशन 3 ट्यूशन की ये वाली किताब। फिर वो इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं बच्चे ट्यूशन्स के ऊपर कि वो खुद से कुछ कर ही नहीं पाते, और वो समय निकल जाता है उनका अपने लिए सोचने का। वो समय हमें नहीं निकलने देना है। बच्चे की डेवलपमेंट अपनी मैं क्या हूँ वो आने दीजिए ऊपर। पेरेंट्स से यही कोशिश है कि उसको आप इन्वेस्टमेंट मत समझिए, उसको बच्चे को एक इंसान समझ के ट्रीट करिए, वो बहुत अच्छा करेंगे। गाइड करें लेकिन प्रेशराइज ना करें। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी माता विद्या देवी की प्रिंसिपल अंजू अलंकृता जी, जिन्होंने हमारे साथ अपना बहुत ही अच्छा आइडिया और एक बोलते हैं कि कनेक्शन जो होना चाहिए पेरेंट्स के साथ आज के टाइम पे भी, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो हमारे साथ शेयर किया। ऐसे ही और स्कूल्स नेशन लाइव आप तक लेकर आता रहेगा, उन्हें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।